नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी कुछ इस प्रकार है। यह कहानी एक छोटे से गांव चंदनपुर की है। यहाँ के लोग शांति और सुकून के साथ अपना जीवन जी रहे थे। गांव की सबसे पुरानी जगह पर एक पुराना घर था जिसमें कोई नहीं रहता था। एक रात जब चंदनपुर के लोग अपने घरों में आराम से सो रहे थे, तभी वहां से एक अजीब और डरावनी आवाज़ सुनाई देने लगी। कुछ लोगों का कहना था कि वहां भूत प्रेत थे, तो कुछ इसे सामान्य घटना मान रहे थे। इस डरावने माहौल में एक युवक विक्रम ने फैसला किया कि उसे इस रहस्यमयी आवाज़ का सच जानने की कोशिश करनी चाहिए। इस काम के लिए उसने अपने दोस्त राजू को अपना साथी बनाया। एक रात जब सभी गांव के लोग सो रहे थे, विक्रम और राजू ने मिलकर उस घर में जाने का फैसला किया जहां से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। वह जैसे ही करके दरवाजे की ओर बढ़े, उन्हें वहां अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। के दरवाजे पर पहुंचकर विक्रम ने धीरे से दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई जिसने उसे बहुत परेशान किया। घर के अंदर जाते ही उसे लगा कि वह किसी अलग ही दुनिया में पहुंच गया है। सब कुछ बड़ा ही भयानक लग रहा था और तभी एक अजीब सी आवाज़ उसके कानों तक पहुंची। तुम कौन हो? यह सुनकर वह दोनों डर गए। विक्रम और राजू ने देखा कि वहाँ कोई नहीं है, लेकिन फिर भी किसी के बोलने की आवाज़ आ रही थी। उसकी नज़र घर की दीवार पर लगे एक बूढ़े संगीतकार के पियानो पर पड़ी। पियानो पर बहुत सुंदर और अद्भुत संगीत बज रहा था, जिसे सुनकर वह मंत्रमुग्ध हो गए। आवाज़ों और संगीत से भरा वह घर उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। विक्रम और राजू ने देखा कि पियानो के चारों ओर एक अजीब सी रोशनी घूम रही है, जैसे घर में कोई अजीब ऊर्जा मौजूद हो। तभी दूसरी आवाज़ सुनाई दी, धन्यवाद। और अचानक घर के चारों ओर सब कुछ बंद हो गया। कुछ देर तक तो विक्रम और राजू को समझ ही नहीं आया कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन फिर कुछ देर वहाँ रुकने के बाद दोनों को समझ आया कि ये सब एक पुरानी कहानी से जुड़ा है जिसे गांव के बुजुर्ग लोग सुनाया करते थे। उस घर में उन्होंने एक पुरानी किताब देखी जिसमें लिखा था कि बहुत समय पहले यहाँ एक बूढ़ा संगीतकार रहता था और उसके पियानो का संगीत गांव के लोगों को बहुत आनंदित करता था। उस संगीतकार की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा घर में ही रह गई और अपना महान संगीत गाती रही, लेकिन अब उसकी आत्मा इसी घर में भटक रही है और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। विक्रम और राजू समझ गए थे कि आत्मा अब शांति की तलाश में है और अब वे दोनों उस भटकती आत्मा को शांति दिलाने का फैसला करते हैं। वह वहाँ से निकलकर गांव के बूढ़े बाबा से मिलते हैं, उन्हें सारी बात बताते हैं। बाबा ने उन्हें एक पुरानी आत्मा शांति की पूजा के बारे में बताया, जिससे आत्मा को शांति मिल सकती है। विक्रम और राजू ने पूजा की तैयारी की और रात को उसी घर में चले गए जहाँ वो आत्मा थी। वहाँ पहुँचकर उन्होंने पूजा करनी शुरू कर दी और कुछ ही देर में वहाँ कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी। वह आत्मा राजू और विक्रम से बात करने लगती है और उन्हें धन्यवाद देती है। विक्रम और राजू उस आत्मा से गांव के लोगों को सच्चाई बताने और उन्हें समझाने के लिए कहते हैं कि वह कोई भूत नहीं बल्कि एक प्रिय आत्मा है जो शांति की तलाश में है। वह आत्मा ऐसा ही करती है। गांव के लोग उस आत्मा की बातें ध्यान से सुनते हैं और मिलकर उस आत्मा को शांति प्रदान करने का संकल्प लेते हैं। गांव के सभी लोग मिलकर पूजा को संपन्न करते हैं और आत्मा को शांति दिलाते हैं। उस दिन के बाद से उस गांव में रातें फिर से शांतिपूर्ण हो गई। विक्रम और राजू को गांव के नायकों के रूप में स्वीकार किया जाता है और फिर से गांव में शांति और खुशहाली आ जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।